चलिए देखते हैं कि पीपीसी वक्र पर जो बिंदु है तो पूर्ण उपयोग और उसके अंदर जो आते हैं वे उसका क्या होता है, उसके बाहर जो क्या आता है उसका क्या होता है। तो इसी ग्राफ पर मैं दूसरा ग्राफ बना रहा हूँ। यहाँ पे इसे थोड़ा ये हो गया है तो दूसरा ग्राफ बना रहा है तो आपको साफ साफ दिखेगा। इधर लिखेंगे y, इधर लिखेंगे x। यहाँ x y वस्तु, इधर x वस्तु। यहाँ से बनाएंगे ऐसा। आप देखिए यहाँ पे जो बिंदु होते हैं आपका ए बी सी डी ई, ये सब उत्पाद दो वस्तु के संयोजनों को दर्शाते हैं। और यहाँ पर जो बिंदु है ये सब का क्या हो रहा है, पूर्ण उपयोग हो रहा है। जैसे कि यहाँ भी आपका दिया हुआ है एल एम एन ओ, यहाँ पर भी दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया हुआ के पी क्यू। तो उत्पादन संभावना वक्र के क्या है आपका पीपीसी, जो ऊपर है वो क्या दर्शाते हैं, उत्पादन संभावना वक्र के जो बाहर है वो क्या दर्शाते हैं, उत्पादन संभावना वक्र के जो अंदर है वो क्या दर्शाते हैं। तो उत्पादन संभावना वक्र के ऊपर है जो वो तो आपको दर्शाते हैं कि संसाधनों का पूर्ण उपयोग। आपको हम बताएं अभी कि ए बी सी डी तीन व्यक्ति हैं, वुमेन है, जिसका पूर्ण उपयोग हो रहा है। ये एक क्या है, मान्यता पर आधारित है। एक अर्थव्यवस्था में तो पूर्ण तो रोजगार दे ही नहीं सकते हैं, दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, कुछ ना कुछ बेरोजगारी होता ही होता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक बेरोजगारी, ऐच्छिक बेरोजगारी। वो अपने इच्छा से बेरोजगार है, वो काम नहीं करना चाहते हैं, तो बेरोजगार तो होता ही हर देश में, उसको प्राकृतिक। जैसे यहाँ पे चारों को रोजगार है, ये इस मान्यता पर आधारित है, तभी हम लोग यहाँ पर पीपीसी यहाँ पर बनता है। इसके ऊपर जो बिंदु है वो पूर्ण रोजगार पर आधारित है। अब पीपीसी के अंदर जो है ये क्या दर्शाती है, तो पीपी ये तो हो गया जब संसाधन का पूर्ण उपयोग होगा, जब पूर्ण रोजगार की स्थिति में। अब पीपीसी के जो अंदर है वो क्या दर्शाती है, तो पीपीसी के जो अंदर है यहाँ तो पूर्ण उपयोग हो रहा है, जबकि इसके अंदर क्या होगा, तो यहाँ पर अल्प उपयोग होगा। क्या होगा, अल्प उपयोग, यानी संसाधन जो हमारे पास है उसका पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। मान लीजिए ए बी सी डी चार संसाधन है और दो व्यक्ति, संसाधन यानी ह्यूमन व्यक्ति भी संसाधन में आते हैं, श्रम। तो दो व्यक्ति ए और बी, दो को रोजगार मिले हुए हैं और दो को रोजगार नहीं मिले हुए। तो यहाँ पे संसाधन कैसे प्रयोग हो रहा है, अल्प प्रयोग हो रहा है, पूरा प्रयोग नहीं हो रहा है। तो इसके जो अंदर है क्या दर्शाते हैं, अल्प प्रयोग, अल्प प्रयोग को दर्शा रही है। अब पीपीसी रेखा के जो बाहर है वह क्या दर्शाती है, पीपीसी रेखा के जो बाहर है वो क्या दर्शाती है। ये तो पीपीसी में यहाँ पर पूर्ण संसाधनों का क्या उपयोग हो रहा है, पूर्ण उपयोग हो रहा है, और इसके बाहर हो रहा है यानी संसाधनों का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, यानी संसाधनों में वृद्धि हो रही है। जैसे कि डी था, अब ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, तो संसाधनों में वृद्धि हो रही है। तो ये क्या कर रहा है, विकास कर रहा है, संसाधनों में वृद्धि हो रही है, संसाधन में वृद्धि, संसाधन में वृद्धि या विकास को दर्शाती है। लास्ट में हम एक क्वेश्चन लिखाते हैं 10 पॉइंट। तो जो संसाधन पीपीसी वक्र के बाहर होते हैं वो संसाधन में वृद्धि या विकास को दर्शाती है, और जो संसाधन जब पीपीसी वक्र के ऊपर होते हैं वे पूर्ण संसाधनों का पूर्ण उपयोग को दर्शाती है, और जो पीपीसी वक्र के अंदर होते हैं वो संसाधनों का अल्प उपयोग को दर्शाती है। तो हम लोग जो अर्थव्यवस्था है वो कहाँ पर काम करते हैं, पीपीसी वक्र के अंदर काम करते हैं, क्योंकि हम लोग को सभी को रोजगार मिलना संभव है नहीं है, दे भी देगा सरकार रोजगार, लेकिन रोजगार सभी नहीं करना चाहते हैं। मान लीजिए हम काम करना नहीं चाहेंगे तो हमको सरकार जबरदस्ती करा सकते हैं, कोई करा सकते हैं काम नहीं, तो कुछ ना कुछ बेरोजगारी पाया ही जाता है, जिसको कहते हैं प्राकृतिक बेरोजगारी। तो हम लोग कहाँ पर काम करते हैं, पीपीसी के ऊपर, पीपीसी के बाहर या पीपीसी के अंदर, पीपीसी के अंदर काम करते हैं।
कहाँ, जहाँ संसाधन का अल्प उपयोग हो रहा है। संसाधन का तो पूरा उपयोग हो रहा है, ये एजप्शन माना गया, मान्यता पर आधारित है, इसलिए पीपीसी वक्र इस तरह का बनते हैं। पीपीसी वक्र का ऊपर जो होते हैं आप देखते हैं। चलिए, उत्पादन संभावना वक्र का घिसकाव या घुमाव या स्थान परिवर्तन। पीपीसी किस मान्यता पर आधारित कि संसाधन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए और तकनीक में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, संसाधन दिए हो रहे हैं। आज जब इसका पूर्ण प्रयोग होगा तब पीपीसी इस तरह के बनते हैं, इस तरह के बनते हैं। पीपीसी इस तरह के बनते हैं। और संसाधन में पहले ये इसको देखते हैं। संसाधन में जब क्या होती है, वृद्धि होती है। संसाधन में वृद्धि होगी तो पीपीसी इधर तक मान लीजिए बढ़ते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, इधर बढ़ते जाएंगे 1 2 3 4 5 6। संसाधन में वृद्धि होगी तो पीपीसी किधर बढ़ेगा कि घटेगा? पीपीसी बढ़ेगा ना, तो पीपीसी ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, दाएं की ओर शिफ्ट हो जाती है। जब संसाधन में वृद्धि होती है तो पीपीसी किधर शिफ्ट हो जाते हैं, तो पीपीसी दाएं की ओर बढ़ जाती है। पीपीसी में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, दाएं की ओर बढ़ जाती है। जब पीपीसी संसाधनों में कमी होगी तब पीपीसी बाएं की ओर घिसक जाती है। किधर घिसकती है, बाएं की ओर। क्या हो रहा है, पीपीसी में जब कमी हो रही है तो पीपीसी बाएं की ओर घिसक जाती है। आप देखते हैं, ये तो आप जान गए कि संसाधन में जब वृद्धि होगी तो दाएं की ओर बढ़ेगी, जब संसाधन में कमी होगी तो बाएं की ओर आएगी। तो संसाधन में जब वृद्धि होगी तब दाएं की ओर जाएगी, संसाधन में जब कमी होगी तब बाएं की ओर आएगी। तो पीपीसी वक्र का ही घिसाव कहते हैं। बोले क्वेश्चन में कि पीपीसी वक्र में पीपीसी वक्र दाएं की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, तो रेखा चित्र द्वारा समझाएं। तो पीपीसी वक्र को आप यहाँ पीपीसी वक्र खींच देंगे और दाएं की ओर शिफ्ट कर देंगे, सिंपल है, कुछ तकलीफ नहीं होगा। फिर पीपीसी वक्र बाएं की ओर घिसकती है, रेखा चित्र द्वारा समझाएं। तो फिर आप बाएं की ओर बना देंगे नीचे की ओर। अब पीपीसी वक्र यही होता है, पीपीसी वक्र घिसकाव। अब तकनीक में, तो तकनीक में आपको तकनीक में आपका होता है, तकनीक में आपका 3 फिगर बनते हैं। देखिए, तकनीक में आपका 3 फिगर बनते हैं। x0 y, यहाँ पर x वस्तु होगा, यहाँ y वस्तु है, यहाँ x वस्तु है, यहाँ y वस्तु है, यहाँ y वस्तु है, यहाँ x वस्तु लिख लेंगे। देखिए, जब तकनीक जब x वस्तु में पीपीसी तो ऐसा बनता है, कैसा बनता है, ऐसा बनता है। अब वो है कि तकनीक ये में x वस्तु की तकनीक में सुधार हुआ, यानी अच्छे तो तकनीक आए, तो x वस्तु के उत्पादन में क्या होंगे, वृद्धि होंगे, जबकि y वस्तु का उतना ही उत्पादन होगा। जब एक वस्तु तकनीक मतलब कुछ अच्छे तकनीक अपनाए एक वस्तु के लिए, जो कि x वस्तु के उत्पादन में वृद्धि हुए, एक वस्तु की तकनीक में सुधार में। और जब बोलेगा कि y वस्तु की तकनीक में सुधार हुए तो पीपीसी तो इस तरह का बनता है। अब x वस्तु में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, x वस्तु जितना उत्पादन किया जा रहा है तो उतना ही किया जाएगा, जबकि y वस्तु के उत्पादन में वृद्धि होंगे। मान लीजिए यहाँ पर x था, अब यहाँ पर x था, x1 हो गया, y था, y1 हो गया, ये x था, ये x था, से x1 हो गया। अब तकनीक
एक्स वस्तु एवं वाई वस्तु दोनों में चेंज होंगे। ये तो हो गया आपके पीपीसी। पीपीसी हो गया। अब तकनीक एक्स वस्तु में भी चेंज हो गए और वाई वस्तु में भी। यहाँ पे किसमें हो गया, चित्र बी में वाई वस्तु के तकनीक में सुधार। और यहाँ आपका हो गया सी में एक्स एवं वाई दोनों वस्तुओं के तकनीक में सुधार। तो दोनों वस्तु के उत्पादन में क्या होंगे, वृद्धि होंगे। ये एक्स से x1 हो जाएंगे, ये y से y1 हो जाएंगे। तो यही होता है पीपीसी वक्र में जिसका संसाधन में एक संसाधन से रिलेटेड होते हैं और एक तकनीक से। संसाधन में जब वृद्धि होंगे तो पीपीसी वक्र दाएं को शिफ्ट हो जाएंगे, जब संसाधन में कमी होंगे तो पीपीसी वक्र बाएं को शिफ्ट हो जाएंगे। जब अब तकनीक में देखें, तकनीक में जब पहला पीपीसी तो ऐसे सिंपल बनता ही है, जब एक्स वस्तु के तकनीक में सुधार होंगे तो एक्स वस्तु की वृद्धि हो जाएगी, एक्स से x1 हो जाएंगे। जब y वस्तु की तकनीक में सुधार होगी तो ये y से y1 हो जाएंगे। जब x एवं y वस्तु दोनों के तकनीक में सुधार हो जाएंगे तो ये भी बढ़ जाएंगे, ये x से x1 हो जाएंगे, ये y से y1 हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम आप लोग को क्या बताएं कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है, ये भी समझ गए हैं। उत्पादन संभावना वक्र की क्या मान्यताएं हैं, उत्पादन संभावना वक्र क्या विशेषताएं हैं, उत्पादन संभावना वक्र कैसा बनता है, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु को नतोदर क्यों होते हैं, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु को नतोदर क्यों होते हैं, उत्पादन संभावना वक्र मूल सीधी रेखा में कब बनता है, उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे को क्यों गिरता है, उत्पादन संभावना वक्र के अंदर जो बिंदु रहता है वे क्या दर्शाते हैं, उत्पादन संभावना वक्र ऊपर जो बिंदु रहता है वे क्या दर्शाते हैं, उत्पादन संभावना वक्र बाहर जो बिंदु होते हैं वे क्या दर्शाते हैं, उत्पादन संभावना के घिसकाव ये भी सीख ही गए हैं। तो इसके हवाले आपके कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अगर आपको 5-6 नंबर का क्वेश्चन पूछ भी देंगे तो दे देंगे कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है, उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता, उत्पादन संभावना वक्र क्या है, इसके मान्यताएं तथा इसकी विशेषताएं को लिखें। उत्पादन संभावना दूसरा क्वेश्चन देंगे, उत्पादन संभावना वक्र क्या है, इसको रेखा चित्र द्वारा समझाएं। उत्पादन संभावना वक्र क्या है, इस उत्पादन संभावना वक्र के घिसकाव को समझाएं। इसलिए क्वेश्चन आपका आएंगे, इसके हवाले आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो पीपीसी वक्र आज आप लोग पूरा समझ ही गए होंगे। अगर कोई परेशानी होगी, दिक्कत होगी तो कमेंट कीजिए, मैं आप लोग का प्रयास करूंगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आ रहा है तो कमेंट में बता दीजिएगा, नहीं आ रहा, नहीं भी आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए। और वीडियो अगर पसंद आए हैं तो लाइक कीजिए और शेयर करें ताकि, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि बाकी सबको देख सकें। और अगला में आगे आप लोग को भी बताते जाऊंगा। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।